रांची के नगड़ी में प्रस्तावित रिम्स 2 निर्माण कार्य का विरोध शुरू हो गया है, जिसे लेकर विधि व्यवस्था पुख्ता की गई है और प्रस्तावित रिम्स 2 के 200 मीटर की परिधि में निषेधाज्ञा लागू किया गया है। बता दें कि पूर्व सीएम बीजेपी नेता चंपई सोरेन ने बड़े आंदोलन का ऐलान किया है। चंपई सोरेन का कहना है कि आज वो प्रस्तावित जमीन पर हल चलाएंगे। इस दौरान स्थानीय लोग भी मौजूद रहेंगे। क्योंकि अभी जो घोषणा किया सीएम चंपई सोरेन आज हल जोतने की बात इसी जमीन पर दिखाना चाहेंगे कि इसी जमीन पर हल जोतने की बात उन्होंने कहा है। और कल से ही ठीक पीछे मेरे कैमरामैन सहयोगी दीपक के से कहेंगे कि जिस तरह से सुरक्षा का व्यवस्था किया गया है कि किसी प्रकार का आप यहाँ अगर उपद्रव करते हैं तो कल ही एसडीओ के तरफ से धारा 163 लागू कर दिया गया है। अब भारी पुलिस बल, चाहे वो पुरुष जो पुलिसकर्मी हैं, महिला पुलिसकर्मी को तैनात कर दिया गया है। ठीक आगे जिस तरह से वर्ज वाहन को भी यहाँ लगाया गया है कि किसी प्रकार के अगर उपद्रव आप करते हैं, किसी प्रकार के आप विधि व्यवस्था को भंग करते हैं तो आपसे निपटने के लिए पूरा जो रांची पुलिस जो प्रतिनियुक्त किया गया है, चाहे वो रांची पुलिस की बात करें, बगल जिला जो रामगढ़ है वहाँ के भी फोर्स आए हैं, गुमला के भी फोर्स तैनात किया गया है, तो पूरी मजिस्ट्रेट की भी नियुक्ति की गई है। तो आप समझ सकते हैं कि पहले आपको अगर आप प्रदर्शन यहाँ करते हैं या किसी प्रकार के उपद्रव फैलाते हैं तो इस जमीन को लेकर जिस तरह से विवाद है रिम्स 2 को लेकर और चंपई सोरेन का घोषणा के बाद जिला प्रशासन राज्य सरकार ने जिस तरह से एक कमेटी गठन कर और एक ज्वाइंट ऑर्डर डीसी और एसएसपी के तरफ से एक ज्वाइंट ऑर्डर निकाला गया है और पूरी सुरक्षा आप देख सकते हैं कि पूरी सुरक्षा व्यवस्था किया गया है बर्जवाहन को। और कैसे लाठी बल आपको तो पहले समझाया जाएगा कि किसी प्रकार के आप अगर जमीन पर जाते हैं तो उससे पहले 200 मीटर पहले धारा 163 लागू कर दिया गया है और इसके लिए पूरी प्रशासन जो फोर्स है वो पूरा तैनात कर दिया गया है। अब देखना होगा कि इस प्रदर्शन के बाद जो घोषणा किए हैं पूर्व सीएम चंपई सोरेन पहुंच पाते हैं या पहले ही उन्हें हिरासत में या बैठा दिया जाता है। अब आने वाले कुछ समय के बाद यहाँ जो समय निर्धारित किया गया है उस पे समय चंपई सोरेन पहुंच पाते हैं या 200 मीटर धारा 163 लागू है, क्योंकि 5 व्यक्ति से अधिक इस स्थान पर 200 मीटर पहले ही रोक दिया जाएगा। किसी प्रकार अस्त्र हथियार लेकर या किसी प्रकार का प्रदर्शन कल ही रात से रोक लगा दिया गया है। अब देखना होगा, थोड़ी देर हमें इंतजार करना होगा कि जो घोषणा किया गया है पूर्व चंपई सोरेन पूर्व सीएम के द्वारा कि क्या वो पहुंच पाते हैं या पुलिस उन्हें हिरासत में ले पाती है। अपने सहयोगी दीपक के साथ संतोष कुमार, कशिश न्यूज, रांची। फिलहाल इस पर अधिक बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी संतोष जुड़े हुए हैं, उनसे बात करेंगे। संतोष, पूरी तरह से वहां पर निषेधाज्ञा लागू कर दिया गया है, वहां पर अधिक लोग खड़े नहीं हो सकते हैं, लेकिन चंपई सोरेन ने आज हल चलाने का प्रस्तावित कार्यक्रम रखा है, आंदोलन का कार्यक्रम रखा है। अब ऐसे में वहां पहुंचना उनके लिए काफी मुश्किल है। अभी क्या कुछ दिख रहा है, सुरक्षा के कैसे इंतजाम है? कि अभी हम काके के नगरी में हैं, सुरक्षा का एम्बुलेंस की व्यवस्था किया गया है, बर्जवाहन को लगाया गया है। जो अग्निशमन है वाहन पहले तो आपको समझाया जाएगा, उसके बाद जो भारी पुलिस बल तैनात किया गया है, लाठी पाटी। अब अपने सुरक्षा में अगर जो उपद्रव करते हैं तो अपने सुरक्षा में देख सकते हैं कि पुलिसकर्मी भी हेलमेट लगा के तैयार हैं एकदम, कि जो किसी प्रकार का दिक्कत ना हो। पहले आपको खुद एसपी बैरियर पर, इसके बगल में 6 बैरियर बनाया गया है, मुख्यमंत्री के और खुद जो एडीएम हैं वो भी तैनात हैं, तो कहीं ना कहीं सुरक्षा में किसी प्रकार का चूक ना हो। अभी बात है क्योंकि पूर्व सीएम रहे
कि हम नगरी जो रिम्स 2 का निर्माण हो रहा है उस पर हम हल चलाएंगे और विरोध प्रदर्शन करेंगे। लेकिन जिस तरह से प्रशासन का व्यवस्था है, मुख्यमंत्री आवास से ही शुरू हो जा रहा है बैरिकेडिंग का काम, तो जिस तरह से संभावना व्यक्त किया जा रहा है कि चंपई सोरेन को लगातार जिस तरह अब उनको जो निवास में हैं बता रहे हैं कि थोड़ी देर में निकलेंगे, लेकिन जिस तरह से लगातार प्रशासन की तैयारी है तो कहीं ना कहीं उनके हाउस में ही रोका जाएगा। एक तरह से हाउस से उनको बाहर, लेकिन जो बता रहे हैं उनके सहयोगी या समर्थक बता रहे हैं कि चंपई सोरेन आएंगे और जिससे उनको रोका जाएगा। लेकिन जिस तरह से व्यवस्था की गई है, 6 बैरियर लगाए गए हैं और उस बैरियर में खुद देख सकते हैं कि एडीएम लाइन ऑर्डर भी यहाँ मौजूद है और जिस तरह से सुरक्षा व्यवस्था किया गया है, किसी प्रकार की सुरक्षा में, क्योंकि कल से ही धारा 163 लागू कर दिया गया है। 5 व्यक्ति एक जगह इकट्ठा नहीं हो सकते हैं। कोई भी लाठी, वो जो हथियार है, बारूद है, किसी प्रकार के प्रदर्शन, क्योंकि अनुमंडल पदाधिकारी के द्वारा आदेश जारी किया गया है और उस आदेश का अगर आप अवहेलना करते हैं तो आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो पूरी तरह से रांची प्रशासन बिल्कुल संतोष, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं ताकि कोई बैरिकेडिंग तोड़ करके आगे न जाए। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद पूरी जानकारी के लिए। तो एक बार फिर से आपको बताते चले कि धारा 163 वहां पर लागू की गई है।